हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज होने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट थे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका सेंस तो निकलता है लेकिन पूरा सेंस नहीं निकलता है, और उसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। वो कहलाता है क्या? फ्रेज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लाउज के बारे में कि ये क्लाउज क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रामर का, वो है क्लाउज। ये क्लाउज किसे कहते हैं? हालांकि क्लाउज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, तो हम लोग क्लाउज के बारे में जानते हैं। क्लाउज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं जिसको मेन क्लाउज भी कहते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, सॉरी डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी वो पूरा मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको क्लाउज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये क्लाउज होता क्या है। जैसे पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको फ्रेज क्या होता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस क्लास में बताऊँगा क्लाउज क्या होता है। ठीक है, तो क्लाउज होने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्लाउज है ना, अगर क्लाउज है तो उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट्स जो है वो है शामिल। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स था तो क्लाउज में भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का हिस्सा बनता है। क्लाउज जो है वो सेंटेंस का हिस्सा बनता है, फ्रेज भी सेंटेंस का हिस्सा बनता है और क्लॉज भी सेंटेंस का हिस्सा बनता है, क्योंकि दोनों फ्रेज हो या क्लॉज हो दोनों सेंटेंस में रहता है, मतलब सेंटेंस का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा बनता है। ठीक है, और इसका अपना एक सब्जेक्ट है ना, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, तो क्लाउज होने के लिए तीन पॉइंट्स क्या क्या चाहिए? क्लाउज होने के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है ये क्लाउज, और इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल में कोई क्लाउज है या नहीं है, उसको हम लोग इस पॉइंट के आधार पर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, आई सा ए बॉय विथ ब्लू आइज। ठीक है, ब्लू आइज, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विथ ब्लू आइज। विथ ब्लू आइज का मतलब क्या हुआ? जिसकी जिसकी नीली आंखें हों। ठीक है, तो विथ ब्लू आइज, मैंने एक लड़के को देखा जिसकी आंख क्या थी? नीली थी। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जिसकी आंख क्या थी? नीली थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, क्या होगा यहाँ पे? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विथ ब्लू आइज। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, WITH विथ, BLUE ब्लू, EYES आइज, ये B है, F नहीं है, ब्लू, BLUE ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा विथ ब्लू आइज। अब देखेंगे यहाँ पे विथ ब्लू आइज। अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये विथ ब्लू आइज क्या है, फ्रेज है या क्लाउज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 वर्ड है, और जब एक से ज़्यादा वर्ड होता है तो वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, दूसरा क्या? विथ ब्लू आइज। विथ ब्लू आइज मतलब क्या? नीली आंखों या नीली आंखें, है ना। विथ ब्लू आइज का मतलब वो क्या? जिसकी नीली आंखें, है ना। तो विथ ब्लू आइज यहाँ पर क्या हो गया हमारा? सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेंस बट नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिव्स सेंस बट नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, बट नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, और तीसरा क्या है कि इसका ना तो कोई सब्जेक्ट है, इसका ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात है? विथ ब्लू आइज। किसकी ब्लू आइज के बारे में बात हो रही है? कोई नहीं है यहाँ पे, यानी कि इसका सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या होगा? प्रेडिकेट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जिसकी आंखें क्या थी? नीली थी। ठीक है, तो विथ ब्लू आइज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
इसका सेंस भी निकल रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं निकल रहा है, और ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है। तो हम लोगों ने फ्रेज में सीखा था क्या, कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसका सेंस निकले, अर्थ निकले, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकले, और ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट हो और ना ही प्रेडिकेट हो, तो ये क्या होता है, फ्रेज होता है। यानी कि हम लोग सीख लिए कि ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, ये क्या है, फ्रेज है, ये हमारा फ्रेज है। अब चूंकि विथ ब्लू आइज एक फ्रेज है, तो क्लाउज कौन है भाई, है ना। यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा कि इसमें ये फ्रेज हो गया, है ना। विथ ब्लू आइज ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्यों, क्योंकि इसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट है और ना ही अपना कोई प्रेडिकेट है। ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, भले ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब इसके बारे में विचार करते हैं थोड़ा। आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय। अब यहां देखेंगे कि क्लाउज क्या कहता है। क्लाउज कहता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड में होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, 1 2 3 4 वर्ड है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है, है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड रहेगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वर्ड्स है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो क्लाउज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, यानी कि यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या ये जो है वो सेंटेंस का एक हिस्सा है, हाँ है। ठीक है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट है, तो हम लोग चेक करते हैं कि इसमें किसके बारे में बात हो रहा है। आई सा अ मैन, मैं सॉरी आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, आई के बारे में। ठीक है, यहाँ देखने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो जो काम करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम लोग जो काम को करने वाला कौन है, आई, यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद जो भी है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और आपको हम बताए थे जब प्रेडिकेट पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट में एक क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी मिल करके क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, विथ ब्लू आइज, विथ ब्लू आइज ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट है, अपना ना तो प्रेडिकेट है, इसीलिए विथ ब्लू आइज क्या हो गया, फ्रेज हुआ, ना कि क्लाउज हुआ। ये क्या हुआ, फ्रेज हुआ। अब हम लोग इसके बारे में बात किए तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ये सेंटेंस का हिस्सा भी है, इसका अपना एक सब्जेक्ट भी, अपना एक प्रेडिकेट भी है। तो ये पूरा का पूरा जो यहां पर लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। समझ में आया। ठीक है, तो क्लाउज होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। ठीक है, बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो होगा ही, है ना। तो क्लाउज होने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें एक प्रेडिकेट होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और वो सेंटेंस का हिस्सा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लाउज है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। राम हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। राम हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। तो यहां पे आप देखेंगे ऑफ गोल्ड, सोने का। ठीक है, तो आप हमको ये बताएंगे कि ये इसमें कोई सब्जेक्ट है, ऑफ गोल्ड, सोने का, इसमें कोई सब्जेक्ट है, नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है, सेंटेंस का हिस्सा है ना, सेंटेंस का हिस्सा, क्योंकि इस सेंटेंस में ये मौजूद है, मतलब सेंटेंस का हिस्सा है ना। यानी कि इस सेंटेंस में ये मौजूद है, मतलब सेंटेंस का हिस्सा भी बन रहा है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो ऑफ गोल्ड हो गया, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। क्या हो गया, फ्रेज हो गया। लेकिन अगर इसको इस प्रकार लिखा जाए कि राम हैज अ चेन Ram has a chain which is made of gold, which is made of gold, which is made of gold. एक मिनट, Ram has a
चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं, देखिएगा यहां पे राम हैज अ चेन, देख पा रहे हैं आप, क्या है यहां पे लिखा हुआ, राम हैज अ चेन। ठीक है, यहां पे लिखा ऑफ गोल्ड, यानी कि राम हैज अ चेन, राम के पास चेन है सोने का, लेकिन ये ऑफ गोल्ड था, वो क्या हो गया, फ्रेज। अब यहां पे क्या, राम हैज अ चेन, सेम वही चीज ना लिखा हुआ यहां भी, राम हैज अ चेन, राम हैज अ चेन, लेकिन यहां पे ऑफ गोल्ड की जगह पर यहां लिखा हुआ है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। बात तो बराबर है ना। राम हैज अ चेन, राम के पास चेन है सोने का, या तो आप इस तरह से कह सकते हैं राम के पास चेन है जो सोने का बना है। बात तो बराबर है, ठीक है, यहां भी सोने का बात हो रहा है, यहां भी सोने का बात हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिएगा आप, ठीक है ये क्या सब्जेक्ट हो गया, यहां पे विच क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहां किसके बारे में बात हो रहा है, विच के बारे में बात हो रहा है, और यहां विच किसके लिए आया है, गोल्ड के लिए आया है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विच, विच हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विच जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको अलग करके लिखता हूं मैं, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो विच हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी वर्ब से लेकर के आगे ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया, है ना। तो हम लोगों ने देखा क्या कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो विच यहां सब्जेक्ट है और बाकी क्या है, प्रेडिकेट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां क्या 1 2 3 4 5, यहां 5 वर्ड्स है ना, 5 वर्ड्स है मतलब एक से ज्यादा वर्ड है। अब 1 2 3 4 5, यहां 5 वर्ड है मतलब एक से ज्यादा वर्ड है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो, और वो क्या हो, सेंटेंस का कोई हिस्सा हो, तो वही क्या होता है, क्लाउज होता है। यानी कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ, ये क्या हुआ, क्लाउज हुआ। बात समझ में आया, ये क्लाउज हुआ। यानी कि क्लाउज होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए, और वो सेंटेंस का हिस्सा बने, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सीख लिया क्या कि क्लाउज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड का होना होगा। ठीक है, ये सेंटेंस का हिस्सा बनता हो और इसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो। तो हम लोगों ने देखा क्या कि इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है, और ये सेंटेंस का हिस्सा भी है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। तो ये क्या बनाया, क्लाउज बनाया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कुछ अलग एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, जैसे मैं इसे मिटाता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है आई, एक मिनट, आई सॉ अ गर्ल whose eyes were blue, whose eyes were blue, या whose eyes were beautiful। ठीक है, whose eyes were blue या whose eyes were beautiful। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। अब एक मिनट मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, क्या होता है, क्लाउज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये सेंटेंस का हिस्सा बनता है, और इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, चलिए अब क्लाउज पढ़ना आपके लिए इसलिए आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से सीखा, आपने प्रेडिकेट को अच्छे से सीखा, और फ्रेज और क्लाउज को सीखने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जानना जरूरी था, जो कि यहाँ काम किया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, एक ये एक सेंटेंस का हिस्सा है और ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है। ठीक है, आई सॉ अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं, यहां कितने सेंटेंस हैं, 2, आई सॉ अ गर्ल और दूसरा क्या, हुज आइज वर ब्यूटीफुल। यहां 2 सेंटेंस है ना, तो एक सेंटेंस में 2 अलग अलग हिस्से हैं, तो एक सेंटेंस में अगर 2 अलग अलग हिस्से हैं तो उसी को कहा जाता है क्या, एक और एक 2 क्लाउज हो गए। यहाँ पे कितने क्लाउज हो गए, 2 क्लाउज हो गए। ठीक है, अब ये देखेंगे वाकई में ये क्लाउज है कि नहीं। तो देखो आई सॉ अ गर्ल, तो यहां पर एक सब्जेक्ट है, ये क्या है,
और ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट। क्योंकि आई शॉ अ गर्ल, यहां देखने का काम कौन कर रहा है, आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर के बाकी आगे ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब यहां भी देखिएगा हुज आईज, जिसकी आंखें, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके आगे जो भी है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्योंकि वर्ब से शुरू हो जाएगा, ये वेयर क्या है, वर्ब है, और वर्ब के आगे वाला ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और ये सेंटेंस का हिस्सा भी है। तो बताओ ये क्लाउज है कि नहीं है, क्लाउज है ना, क्लाउज है। अब यहां भी क्या है, इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है, ये सेंटेंस का हिस्सा बन रहा है, और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये क्या है, क्लाउज है कि नहीं है, क्लाउज है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्लाउज क्या होता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देना है। अब देखो यहां पे आई शॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी या देखा, मैंने एक लड़की को देखा या मैंने एक लड़की देखा। ठीक है, तो ये पूरा मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, पूरा मीनिंग निकल रहा है ना, मैंने एक लड़की को देखा, पूरा मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थीं। अगर आपको कोई कह दे, है ना, अचानक से कोई आपके पास आए और कह दे कि जिसकी आंखें नीली थी, तो आप कहेंगे भैया तुम आधा अधूरा मत बोलो, पूरा बात बोलो, किसकी आंखें नीली थी, आधा बात मत बोलो। अब यहाँ पे क्या है, हुज आइज वर ब्लू, जैसे ही मैंने आपको कहा हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थी, तो आपने कहा क्या कि पूरा बात बोलो, तब हमको समझ में आएगा। तो मैं कहूंगा कि मैंने एक लड़की देखा जिसकी आंख ब्लू थी, तब आप कहेंगे हाँ अब समझ में आ गया कि क्या बात कर रहे थे आप। ठीक है, तो यानी कि हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थी, ये बात कहने से क्या आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है, नहीं, पूरा बात समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये कहेंगे साथ में, तो ये वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसको कहते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज वो क्लाउज होता है जो कि अपना मीनिंग को खुद कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जिसकी नीली आंखें, है ना, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी नीली आंखें थी या जिसकी आंखें नीली थी, तो ये क्या हो गया, जिसकी आंखें नीली थी, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये पूरा मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसको कंप्लीट करने के लिए हमको किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो जिस सेंटेंस को या जिस क्लाउज को अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होना होता है, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज, या डिपेंडेंट क्लाउज होता है। ठीक है, और ये क्लाउज क्या, आई शॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, पूरा बात समझ में आ गया ना, हाँ एक लड़की था जिसको देखा गया, ये पूरा बात समझ में आ गया। और जब पूरा बात समझ में आ गया, इसको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है ना, क्या इसको कंप्लीट करने के लिए हमको किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड होना पड़ रहा है, नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लाउज, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मेन क्लाउज, मेन क्लाउज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज, जो कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। समझ में आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो, लेकिन इसका मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये अकेला काफी नहीं है, बल्कि इसको किसी का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो वैसे क्लाउज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या है कि आयशा अ गर्ल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है, और इसको अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है, मेन क्लाउज है, और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है। समझ में आया। तो ये है हमारा क्लाउज। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा क्या, फ्रेज सीखा, क्लाउज सीखा। ठीक है, यहां पर आपको अभी ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज के बारे में डिटेल से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, और ये प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसके बारे में और भी इसका काइंड्स होता है, वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। बस आज की क्लास सिर्फ था क्या कि आपको फ्रेज बताना था और क्लाउज बताना था, जो कि हम लोग अच्छी तरह से सीख गए हैं। ठीक है, थैंक यू। अब क्लाउज में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फ्रेज में भी कोई दिक्कत नहीं, तो यही होता है फ्रेज और क्लाउज।